तो हेलो दोस्तों, आप लोग को बता दें आज का इन्फॉर्मेशन जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध से भारत पे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आप लोग को भी दिक्कत हो सकता है और आगे इम्पोर्टेंट जितने भी बात है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। पिछले 48 घंटे में बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के लिए घटनाक्रम में बदलाव हुआ है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को सुबह यूक्रेन के कई इलाकों में हमला बोल दिया है। रूस ने यूक्रेन में विद्रोही के कब्जे वाले इलाके दोनेत्स्क एवं लुहानस्क को मान्यता दे दी है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर सैन्य हमला कर दिया है। इन सब के दौरान तीसरे विश्व युद्ध के आहट के बीच भारत के लिए भी चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। यदि भारत में रह रहे लोग ये सोच रहे हैं कि 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, भारत का रिश्ता दोनों देशों से है। भारत का रूस एवं यूक्रेन दोनों देश के साथ व्यापारिक रिश्ता है तथा भारत के काफ़ी नागरिक इन दोनों देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज़्यादातर लोग भारत से पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में कई भारतीय पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए भी जाते हैं। दोनों देश के बीच आपसी तनाव के कारण से न केवल भारतीय नागरिकों को आने वाले दिनों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आपके और हमारे घर का बजट तक खराब हो सकता है। रूस में भारतीय दूतावास के अनुसार लगभग 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं। इनमें लगभग 5,000 छात्र हैं, वहीं लगभग 500 बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेसमैन चाय, कॉफ़ी, चावल और मसाले के व्यापार से जुड़े हैं। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा संख्या मेडिकल छात्र की लगभग 18 से 20,000 छात्र यहाँ पढ़ते हैं और अभी जो है 15,000 जो छात्र हैं उधर से आने के लिए पूरा तैयार हैं, जो कि 15,000 आज न्यूज़ पे बताया जा रहा था कि 15,000 लगभग स्टूडेंट एयरपोर्ट पे हैं और आज 9 बजे भारत से जो है विमान जाएगी। ठीक है, यूक्रेन उन छात्रों को लाने के लिए, जो कि बात चल रही है। ठीक है, नई दिल्ली से। और 18 से 20,000 छात्र यहाँ पढ़ते हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत के मुकाबले आधे से भी कम खर्च पर हो जाती है, इसीलिए वहाँ जाते हैं। क्योंकि भारत में जितना खर्च लगेगा, मान के चलिए कि यहाँ 70 लाख रुपया लगा, ठीक है, पढ़ाई करने में, वहाँ 35 से 30 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ जाते हैं। इस युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर देखा जा सकता है, क्योंकि यदि ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ी तो व्यापारिक गतिविधियों पर नेगेटिव असर अवश्य आएगा। आपको बता दें कि ये सबसे पहले कच्चे तेल के दाम, जो पहले ही $101 प्रति बैरल पर जा चुका है, उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और भारत के लिए ऐसा होना बेहद नकारात्मक साबित होगा। देश का आयात खर्च बढ़ेगा, इसके चलते व्यापार घटा भी और ऊपर जाएगा। ठीक है, देश में बढ़ सकती है महंगाई। ठीक है, तो तेल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई पर भी प्रभाव आएगा और इसके चलते खाने पीने के भी चीज़ जैसे सब्जी, फल, दाल, तेल आदि सभी महंगे होने के असर है। ठीक है, भारत में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से महंगाई बढ़ने का असर नज़र आने लगा है। प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी करीब 6% है। इस 6% का 56% भारत इंपोर्ट करता है। ये इंपोर्ट ज़्यादातर कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसे देश से होता है। रूस पश्चिमी यूरोप प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा इसी इलाके में पाइपलाइन बिछी है। यदि इस पाइपलाइन को कुछ होता है तो सप्लाई बाधित हो सकती है तथा कीमतें पर असर पड़ेगा। ठीक है, और आगे ये बताएंगे कि इनमें कौन कौन सा चीज़ पे आपको असर देखने को मिलेगा। बाकी तो बता दिए, और कुछ जो बचा हुआ है उसके बारे में बात कर ले। विश्व में सबसे ज़्यादा रिफाइंड सूरजमुखी यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा रिफाइंड सूरजमुखी यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूक्रेन के बाद रिफाइंड सप्लाई में रूस का स्थान है। दोनों देश के बीच युद्ध लंबे समय से चला तो घरों में उपयोग होने वाले सूरजमुखी तेल की किल्लत हो सकती है। ठीक है, जो काफ़ी
यूज आती है। यूक्रेन का बाज़ार भारत के लिए फर्टिलाइज़र के लिए भी बड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र भारत आता है। साथ ही भारतीय नेवी के कुछ टरबाइन भी यूक्रेन बेचता है। रूस से मोती, कीमती पत्थर तथा धातु का इंपोर्ट होता है। तो ये दोनों देश बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के डेट में कोई भी देश अगर युद्ध करता है तो सारे देश पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ऐसा देश नहीं कोई भी बचेगा कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज के डेट में जो है युद्ध ना के बराबर ही हो तो ठीक है। जो भी बात है शांतिपूर्वक कर ले, ठीक है, इससे दोनों का भला होगा। और जो ताकतवर है वो तो थोड़ा सा भी झुकेगा नहीं, इसी कारण तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और इसी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।